ये नहीं कि ये कभी कभी नहीं है। कौन वहाँ जैसा अभी अपन देख रहे थे ना, यम भक्ति, ये भक्ति के उसमें तो मालूम क्या लिखा, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, कि अज्ञानियों के बहुत तीव्र होती है, ज्यादा होती है, ऐसा लिखा। बोलो क्या करें शांतिलाल जी, ऐसा लिखा है मैं उसमें। और ज्ञानियों के भी कभी कभी रेयर केस में होती है। क्या बोलो क्या कहें, यदि इसका अर्थ करता मैं करूँगा तो फिर तो वो सामने झगड़ा ही खड़ा हो जाएगा, है ना। तो उनने उसमें आधार दिया, कारण दिया कि अज्ञानियों के ज्यादा क्यों होती है, तीव्र क्यों होती है? तो उनने दिया क्योंकि वे उसे मुक्ति का कारण मानते हैं, है ना। और फिर बहुत आगम के प्रमाण भी दे देंगे। मैंने कल परसों सुनाया था ना आपको, गुरु भक्ति सती मुक्ति क्षुद्रम किंबा न साधयेत, है ना। कहाँ का है? सप्तमणि में गुरु की भक्ति क्या वो मुक्ति को दिला देती है, तो छोटे मोटे काम तो कैसे सिद्ध नहीं करेगी, माने वो करेगी, ऐसा उसमें सूक्ति दी है। और वहाँ जो गुरु कौन है मानो, जिस प्रकरण में वो बात दी है उसे देखा आगे पीछे, वो कोई हथियार मथियार सिखाने की विद्या वाला है कोई जीवन वहाँ उस गुरु की बात है। जैसे अपने कहते हैं ना गुरु भक्ति, मैंने जैसे आपको शांति कुमार जी पढ़ाते हैं तो आपके हृदय में शांति कुमार जी के प्रति भक्ति है, ऐसी वो तो आत्मख्याति पढ़ाते हैं, होए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ तो उन सब लौकिक विद्याओं में उसे पारंगत कर दिया है। द्रोणाचार्य जैसा गुरु है वहाँ तो द्रोणाचार्य की भक्ति भी मोक्ष दिला देगी है? और क्षुद्रम जो चीज मोक्ष दिलाएगी वो गारंटी से क्षुद्र कामों को सिद्ध नहीं करेगी, ऐसी गारंटी है, ऐसी नहीं है कि करेगी। क्या क्या समझे शांति जी? क्योंकि शुद्ध भाव ही मुक्ति दिलाएगा, तो वो पुण्य बंध नहीं कराएगा। पुण्य बंध शुभ भाव से होंगे, वो तो कर्म को काटेगा, वो कर्म को बांधेगा नहीं, कर्म को उदय में नहीं लाएगा। और ये तुम्हारे क्षुद्र क्षुद्र जो काम हैं वो तो पुण्य के उदय से सिद्ध होंगे। समझ में आएगी क्या कह रहा हूं मैं? जो मुक्ति का साधन होगा वो क्षुद्र कामों का साधक नहीं होगा, और जो क्षुद्र कामों का साधक होगा वो गारंटी से मुक्ति का साधक नहीं होगा। तो उसको सिर्फ सामान्य नीति जैसे लोक में होती है ना, उस तरह ही देखना, उसे आगम प्रमाण के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, और आगम प्रमाण के रूप में पेश करने की भी जरूरत नहीं है, समझे ना। ये 5 चीजें हैं वो वस्तु के होने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आवश्यक क्या है? अनिवार्य, अनिवार्य क्या है ही। एक समय भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी द्रव्य हो अनंत द्रव्यों में, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, कि उसमें गुण ना हो और गुणों का प्रणमन रूप पर्याय ना हो, है ना। मैं द्रव्य की पर्यायों की बात नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, समझे ना। वो तो बहुत स्थूल कथन था वो इस दृष्टि से, क्योंकि हमको गुण पर्याय तो एक एक समय की ख्याल में नहीं आती हैं, तो वो मनुष्य पर्याय देव पर्याय जो ऐसी बात कही दी थी ना, और उसमें मैंने हमेशा ही कोई ना कोई पर्याय होगी ही, वहाँ भी घटित हो जाएगी कि वो मोक्ष में तो नहीं होगी ना, उसमें 4 गिनाई, इसलिए कह रहा हूँ कि मोक्ष में सिद्ध पर्याय होगी, हम तो उसे भी पर्याय कह देंगे।
हमारे तो गतियाँ 4 होती हैं, लेकिन हम तो जब पढ़ाएंगे गोमटसार तो पंचम गति भी कहेंगे। ये भी पढ़ाएंगे गतियाँ कितनी होती हैं, बोलो सब। कोई 5 लिखेगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। गतियाँ 4 होती हैं और हम 5 गिनाएंगे। क्यों? इंद्रियां 5 होती हैं और हम 6 गिनाएंगे। क्यों? संयम 3 प्रकार के होते हैं, हम संयम आगना 6 प्रकार की गिनाएंगे। हैं? समझ में आया ना मेरे कहने का मतलब? क्योंकि हम तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में शामिल करते हैं। जो चीज नकारात्मक है, पंचम गति माने जिसमें गति का लक्षण कोई नहीं मिलता है। फिर गति क्यों कह रहे हो? क्योंकि इस गति वालों को गति से नहीं समझ में आता है, हम क्या करें? हैं? इनसे तो मुक्त है। एक दफा पंडित कैलासन जी आए थे, उनने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि ये सिद्धांत किसे कहते हैं। मालूम तुम्हें बताया पहले मैंने कभी कि नहीं? सिद्धांत अपन के देखो, जो आप जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत है, अनेकांत सिद्धांत है। उन्होंने कहा नहीं, ये बोलो ये समयसार सिद्धांत ग्रंथ है कि नहीं, गोमटसार सिद्धांत ग्रंथ है कि नहीं? तो हाँ, ये सिद्धांत ग्रंथ है। तो उन्हें कैसे सिद्ध किया था कि जिसके हर अधिकार में अंत में सिद्ध का वर्णन हो, वो सिद्धांत ग्रंथ है। इस पर ख्याल में था। हर अध्याय में विषम तू परिरूपणा बढ़ना है ना, गई इंद्रियेषु काये जोगे वेदे कसायनाने है ना तुम्हें। विषम तू परिरूपणा भंडा 20 परिरूपणाएं हैं। तो 20 परिरूपणाओं में हर परिरूपणा के अंत में गुणस्थान का भी वर्णन होगा, तो अंत में गुणस्थानातीत आत्मा का वर्णन होगा। और वे कहेंगे अट्ठवीय कम में बीला सीधी भूजा निरंजना निच्चा अट्ठ गुणाकृत किच्चा लो यज्ञ वासिनो सिद्धा। वो जा करके जिसका हर अध्याय सिद्ध में अंत हो, वो सिद्धांत ग्रंथ है। समझ में आएगा? अरे 6 वाला सिद्धांत ग्रंथ है क्या? नहीं है? रही हैं अनंता मोक्ष में ही जाके खत्म करेगा। अपने प्रथमानी हो हंती जी, ये भी सिद्धांत ग्रंथ हैं। वो कहानी को तब तक खत्म ही नहीं करते। कब तक? जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचा दें। अनंत वहाँ को भगवान महावीर को पकड़ेंगे कहाँ से? मारीच से। क्यों? नहीं, मारीच के आगे भी भील से, और भील के आगे भी कहीं जा पाए तो और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम कहेंगे कि हमारा ये जैन धर्म भील से भगवान बनाने वाला धर्म है। क्या हमारा बस चले तो हम वहाँ से शुरू करें? कहाँ? निगोद से, वहाँ से पकड़े हैं। लेकिन उसमें कहानी कहने को कुछ नहीं होता ना, तो क्या करें? एक लाइन में निपट जाएगा, वहाँ से बात पकड़ेंगे तो। लेकिन अंत कब होगी? जब तक भगवान महावीर हो गए, पावा पर से मोक्ष नहीं चले गए, तब तक वो हम उसे अंत नहीं करेंगे। चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, मर के वहाँ गए, वहाँ गए, अंत नहीं आएगा। क्या प्रथमान योग का ये सिद्धांत है कि वो कहते हैं ना, उन पुराण पुरुषों को हम वर्णन करते हैं जिन जो मोक्ष गए ना, वे हमारे ज़्यादातर पुराण पुरुष हैं। कैसे कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण नहीं गए, श्री कृष्ण नहीं गए, तो हमने ख़त्म कहाँ किया? आगे वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ चालू रखा। क्यों? फिर तीर्थंकर होंगे, फिर वहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। हम कोई को छोड़ेंगे नहीं। और जिनको मोक्ष में जाने ही नहीं, उन अभव्यों का हम वर्णन करेंगे ही नहीं। बीच में आ जाए तो वो अलग बात है। दूसरे के वर्णन में ऐसे बोलते हैं, वो कथाएं होती हैं, मेन कथा के साथ में एक कथा होती है, क्या बोलते हैं? उपकथा भी नहीं, कि एक नाम और भी अच्छा है ऐसे हैं कि जिसको मतलब उसकी सहायक जो उसको सहायता पहुंचाती हैं। मैं जिसके लिए उदाहरण देता हूँ कि रामचंद्र जी की प्रवचन चल रहा था रामायण पर, तो कहा रामचंद्र जी
सरयू के किनारे पहुंचे। तो सरयू में लोग नाव में बैठ के पार हो रहे थे। जो भी 2 पैसा 4 पैसा उस वक्त लगता होगा वो देकर किराया वो पास हो रहे थे। तो रामचंद्र जी बैठने लगे और कहा भाई दे 2 पैसे में बैठते थे, 6 पैसे ले, क्योंकि 3 जने थे ना, राम सीता और लक्ष्मण। तो उसने कहा कि नहीं यहाँ बगल में बैठो। नहीं लिए पैसा, बगल में बैठाया कि नहीं तुम्हें पार नहीं करूंगा। क्यों? एक साधारण से मल्लाह ने राजा को रोक दिया। देखो ये जमाना ऐसा होता है, कुर्सी पे होते हैं तब अलग बात होती है और जब कुर्सी पे से उतर जाते हैं तो अलग बात होती है। कि कुर्सी पे बैठने वाले थे, बैठे तो कभी है ही नहीं, तो अलग बात थी। अब कुर्सी पे उतर गए ना तो उसने भी रोक दिया कि नहीं रोका कि साहब मैं आपको ऐसे नहीं बैठने दूंगा। तो क्या करेगा, कैसे बैठने देगा? कि मैं पहले आपके चरण धोऊंगा। क्यों? किसी के तो धो नहीं रहा। यदि नाव की पवित्रता का सवाल होता तो सबको पैर धुला कर बैठाना चाहिए ना, जैसे मंदिर में सब जाते हैं। अकेले हमारा ही क्यों धोना? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पैरों की धूल बहुत खतरनाक है। मैंने सुना था कि एक पत्थर की शिला पे पड़ गई थी तो वो पत्थर की शिला औरत बन गई। कहानी आती ना, अहिल्या, अहिल्या का नाम सुना? अहिल्या को श्राप दिया था पहले भम में, तो वो पत्थर बन गई थी। और जब ये गए तो इनका पैर उस पर पड़ गया, भाग्य से पत्थर नीचे, तो इनके चरणों की धूल के प्रभाव से वो अहिल्या बन गई, द्वारा उसका शराब से मुक्त हो गई। तो उनने कहा ऐसा हो गया था, मैंने सुना है। यदि ये मेरी नाव औरत बन गई तो मैं क्या करूंगा? मैं तो गरीब आदमी हूं, एक औरत को मुश्किल से पाल पाता हूं एक की जगह 2 औरतें हो जाएंगी, पर आजीविका का साधन मेरे पास जो एक ही नाव है जो मैं खुद चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नावों का सैकड़ों नाव हुए और नौकर चाकर चलाते हों, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद ही चलाता हूँ, मेरी एक नाव है, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा के लिए मैं आपके चरण धोऊंगा। तुलसीदास जी ने ये अपनी रामायण में बात लिखी। तो फिर आगे फिर रामचंद्र जी उतर गए, उतरने लगे तो उनने पैसा देने की शुरू करी। तो भाई मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे। क्यों नहीं लेगा? सबसे लिया है ना, तो हमसे क्यों नहीं लेगा? मैं नहीं लूंगा। क्यों? कि नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। समझ में आई कि नहीं आई? अपन तो नाई है नहीं, अपन को कैसे पता चलेगा? लेकिन जो अपने धंधे वाला होता है वो धंधे वाले से कम वो नहीं करता। इतनी तो वो नाई भी निभाता है कि नाई नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। तो हम दोनों एक जात के हैं, एक सही काम करते हैं। तो हम तुमसे उतरवाई कैसे ले सकते हैं? तुम संसार समुद्र से लोगों को पार उतारते हो और मैं इस नदी से पार उतारता हूँ, क्या फर्क है? पार उतारने का काम हम दोनों ही करते हैं। क्यों? तो मैं अभी आपको पार उतार देता हूँ, जब मौका लगे तो आप मुझे संसार सागर से पार उतार देना, बस काय में इसके बदले में। फिर आगे रामचंद्र जी चले तो तुलसीदास जी ने कहानी आगे बढ़ाई। तो एक आदमी बोला कि साहब फिर उसका क्या हुआ, नाव का क्या हुआ? उसका क्या बोलते, नाव चलाने वाले को नाविक क्या बोलते, जो भी, उसका क्या हुआ? तो उसने कहा तू रामायण सुनने आया है कि केपटाइन? मैं तो रामायण कह रहा हूं। तो बीच में जो कहानी आती है वो क्यों आती, काय के लिए आती है? वो जो मूल कहानी है, ध्यान से सुनना, बहुत सिद्धांत बता रहा हूं बहुत बड़ा, उसको बल देने के लिए आती है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आती है।
हमने केवट से कुछ लेना देना नहीं था, उसने लिया था कि नहीं लिया था, चाहे इनने कल्पना ही करी हो अपने मन से, लेकिन उनके चरणों की धूल की कितनी महिमा थी और वे संसार सागर से पार उतारते हैं। ये दो बातें तुलसीदास को कहनी थी, तो उनने अपनी चतुराई से इस तरीके से कही, बस उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब उन्हें केवट से क्या लेना देना। केवट की कहानी उनने सिर्फ अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कही थी, वो बात खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं कुछ भी बीच में छोक दिया। अपन लोग उदाहरण देते हैं तो अपना जो बात कही है ना, उसके किसी पोषण के लिए देते हैं ना, कि भाई एक तुम्हें याद आ गई एक कहानी, ख्याल में है ना, तो तुमने ठोक दी प्रवचन के बीच में। ऐसा नहीं पता। कुछ लोग ऐसे पर्चा बना के ले जाते, प्रवचन में रख लेते हैं, और बड़े बड़े पंडित लोग भी रख लेते हैं। कुछ कापी मापी बना रखी हैं तो कापियाँ भी रख लेते हैं। मैं कोई बुराई के अर्थ में नहीं कहता हूँ, मैं तो उसे बहुत अच्छा मानता हूँ कि पूरी तैयारी के साथ वो अपनी बात कहने जाते हैं। मुझे तो एक बात बतानी है उसके माध्यम से, इसलिए कहता हूँ। तो लेकिन वो जो वो लिखा है पर्चे में, उससे पता चल जाएगा कि वो किस स्तर का विद्वान है। उसने क्या लिखा, मुझे ये डर है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ और ये भूल ना जाऊँ। कौन तत्व की गहरी बात है कि मुझे भक्ति का स्वरूप बताना है, कि मुझे अब सुबह की बात आई थी उसका कमेंट्स करना है, तो मैं भूल जाने का डर होगा, तो इतना सा लिख लूँगा बस, खत्म, कि भक्ति किसे कहते हैं, बस खत्म। आप समझ रहे ना। ऐसे कोई तात्विक पॉइंट मुझे बताना है और वो भूल जाऊँगा दादा, तो उसे नोट कर लेते हैं। और दूसरे, आज मैं ये कहानी कहूँगा तो मैं गाय की कहानी सुनाऊंगा, कल गधे की सुनाऊंगा, तो गधा की कहानी, वो कहानी लिखता है, उसे कुछ बताना नहीं है, उसको समझाने के लिए बीच में गधे की कहानी है तो सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवचन कोई गधे की कहानी पे प्रवचन थोड़ी होना है, समझ में आया। मतलब उसकी उस नोटिंग से मालूम पड़ता है कि वो किस टाइप का विद्वान है, किस स्तर का विद्वान है। एक बात कह करके तुम लोगों को मैंने एक बात सिखा दी, समझ लो, हैं, कि नोटिंग में क्या नोट किया जाता है, समझ नहीं ना। अकेले कहानी किस्सा उदाहरण ही नोट कर ले, उसका मतलब नहीं है। हमको ये निर्णय करना चाहिए कि हमको क्या समझाना है, फिर उसके लिए उदाहरण तो वो कहते हैं ना, आकाश से टपक के आएंगे, तो सोचने की जरूरत नहीं है बनते कैसे हैं। ये तो साधारण बात है। वो मेरे ऑटो रिक्शा वाले कौन से है ना, और जितने बनाए हैं ये ऐसे ही बन गए, इतने लंबे लंबे उदाहरण। मैंने कभी उन उदाहरण को बनाने की कोशिश नहीं की, सोची नहीं, किसी से सुनी नहीं। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आई कि हमको ये समझाना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, और साधारण जनता को समझाना है, बच्चे को ये समझाना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होंगे तो ही मुक्ति का मार्ग है। तत्वा सूत्र के पहले सूत्र पर व्याख्यान करना है। बोलो, हमें तो क्या समझाना है, हम यहीं से बोलेंगे। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का कहा है, और बनाएंगे, 2 मिनट बोलेंगे और फिर ऑटो रिक्शा शुरू कर देंगे। क्यों? तो बीच बीच में आएगा ना वो कि श्रद्धा बिना नहीं होता, ज्ञान बिना नहीं होता, जब तक पता नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, फिर जीवन में नहीं उतरेगा, तो उसके जब तक कपड़ा वपड़ा नहीं बदलेंगे, जो भी, मतलब धीरे धीरे एक एक एंगल से हमारा जन्म में अंदर से उद्देश्य क्या बना, मोक्ष मार्ग समझाना। अब बोलो कितनी बड़ी सभा हो तो वो कहानी भी चल जाएगी, बढ़िया प्रवचन भी हो जाएगा, और मोक्ष का मार्ग भी प्रतिपादित हो जाएगा। हम मोक्ष के मार्ग के बाहर नहीं गए, हमने कोरी गप्पे नहीं सुनाई, हमने उसमें से कोई चीज बताई। और हम पे जो आरोप लगाया जाता है कि ये चारित्र को नहीं मानते हैं, तो हम कहते हम तो कह रहे हैं
कि ज्ञान और श्रद्धा होने से क्या होता है, वो मकान नहीं बनेगा, वो फटा कुर्ता वैसे ही फटा रहेगा, वो जब तक बदलेगा नहीं। कब तक? जब तक कि वे पैसा उसे नहीं मिलेंगे। ऐसे हमारा जीवन भी अकेले श्रद्धा ज्ञान से नहीं बदलेगा। हमारे जीवन में जो चेंज आएगा वो चारित्र से आएगा। तो हम तो चारित्र की महिमा गा रहे, चारित्र वाला भी खुश, श्रद्धा वाला भी खुश, क्योंकि उससे कह रहे कि सब जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कितना ही ज्ञान हो जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंक में पैसा लेने पहुंचेगा ही नहीं आगे ख्याल में। यानी कदम कदम पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी चलेगा, वो कहानी भी चलेगी, जनता भी बढ़िया से बढ़िया होगी, चाहे जैसी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है बोलो। क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले का काम किससे नहीं पड़ता, कौन नहीं जानता है ये सब बात। ये बात सच्चाई के कौन अपरिचित है। तो ये हमारा चिंतन का तरीका, प्रतिपादन का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये सब ऐसा होना चाहिए। टीका पढ़ते हैं आप। अब मैंने अभी क्या कहा गाथा में, क्या चीज पढ़ी इतनी देर में, क्या बताया? गुण, पर्याय, गुण और विचित्र प्रकार की अनेक पर्यायें और उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये पांचों मिलकर हर द्रव्य का, हर वस्तु का स्वभाव है। कोई भी वस्तु जगत में ऐसी नहीं होगी कि जो इन पांच के बिना होगी। अब टीका में भी उन्हें यही बताना है। जो भी उदाहरण आदि देंगे, जो भी देंगे, जरूर समझेंगे नहीं समझेंगे, वो टीका में भी यही बताएंगे। देखो, अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है। अब ऐसा नहीं कह सकते अस्तित्व जीव का स्वभाव है, ये नहीं कह सकते आप। जीव भी तो द्रव्य है ना। अस्तित्व पुद्गल का स्वभाव है, ये नहीं कह सकते आप। माने वो द्रव्य शब्द, जो जो द्रव्य हैं, हम उसका किसी का भी नाम ले देंगे नहीं चलेगा, आपको द्रव्य ही कहना पड़ेगा। क्यों? कि ये स्वभाव अकेले उसका नहीं है, किसी दूसरे का बोलोगे तो अव्याप्ति नाम का दोष हो जाएगा। क्योंकि उसमें है, अन्न में भी है, अब अतिव्याप्ति होगी, जो भी व्याप्ति अव्याप्ति जो भी होगी। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है और वह अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से। देखो अभी इनमें तीन तर्क हेतु दिए हैं। ये होने से लिखा ना जहाँ, देखो तीन होने से है इन पर। देखो होने से, फिर दूसरा प्रवर्तन। देखो पहला तो क्या है, निरपेक्ष होने के कारण वो अस्तित्व किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता। मैं किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा हूँ ऐसा नहीं है। मेरा होने के लिए किसी पर की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों जी? कि मैं रहूँगा अनंत काल तक जिंदा। मैं जिंदा माने जीवन मेरा रहे, तो इसके लिए भोजन तो चाहिए ना। तो कहते हमें जीव रहने के लिए, हमें द्रव्य रहने के लिए किसी भोजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अन्य से निरपेक्ष है ना। हम जीव और हम द्रव्य किसी पर की अपेक्षा से नहीं है। हमारा द्रव्यत्व और हमारा जीवत्व कोई खाना पीना, पुण्य कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, तुम्हारे सहयोग, नौकरी, इनसे कोई संबंध नहीं है। वो अत्यंत निरपेक्ष है। समझ गए आप? और कैसा अनादि अनंत लिखा ना, क्या लिखा? निरपेक्ष होने के कारण वो अनादि अनंत है। वो किसी की अपेक्षा के बिना अनादि से अनंत तक रहने का उसका अपना स्वयं का सामर्थ्य है। अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा प्रवर्तित होने के कारण विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से दूसरा ये है कि वो अहेतुक है। उसके होने के लिए कोई हेतु की जरूरत नहीं है। तो आपसे बताओ कोई हेतु कहते हैं। और अहेतुक एक वृत्ति से सदा प्रवर्तित होने के कारण, एक वृत्ति से मन उत्पाद वै ध्रुव, उत्पाद वै ध्रुव, उत्पाद वै ध्रुव, उसमें निरंतर होता ही रहेगा। विभाव धर्म से निरपेक्ष है
भाव और भाववानता के ये निरपेक्ष होने से, दूसरा से कौन, एक था अनादि अनंत होने से, फिर दूसरा है विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से, माने विभाव धर्म की अपेक्षा नहीं, क्या। तीसरा भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से। तीसरा भाव भाववान ऐसा भेद है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, है ना। काय में, किन में नहीं है, द्रव्य में और पर्याय में, यानी गुण में और पर्याय में, उत्पाद व्यय में, द्रव्य में और इनमें सब में मिला करके किसी में भी प्रदेश भेद नहीं है। इन सब के प्रदेश एक ही हैं, एक जीव के। एक जीव को जो अस्तित्व चाहिए ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हमारी पर्याय तुम्हारी, तुम्हारी की पर्याय, ऐसा नहीं। द्रव्य के साथ एकत्व धारण करता हुआ अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो। यदि ऐसी स्थिति है तो वो द्रव्य का फिर क्या है, क्यों है, ऐसा है कैसे द्रव्य, क्यों कहते द्रव्य का स्वभाव है। और समंत भद्र तो इतना कह देते हैं, स्वभाव अतर्क गोचरा, कि स्वभाव में तर्क नहीं होता है। अब अभी करना चाहें तर्क तो हम चाहे जहाँ कर सकते हैं। मिर्ची चरपरी होती है, क्यों, नमक खारा होता है, क्यों। यदि मिर्ची खारी होती और नमक चरपरा होता तो क्या तकलीफ थी, हैं? तो आचार्य कहते हैं भाई है ना, हम क्या करें, वो होती तो हम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि स्वभाव में तर्क नहीं होता, कि ऐसा क्यों हमसे नहीं पूछ सकते आप। अग्नि गर्म है, मिर्ची चरपरी है, नमक खारा है, इसके बारे में हमसे नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है। आप ये पूछो क्या है, कैसा है, तो हम बता सकते हैं। क्या समझे ना। अब ऐसे जीव ज्ञानानंद स्वभाव ये क्यों है, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। अभव्य ने ऐसा क्या पाप किया है जो मोक्ष नहीं जा सकता, उसने क्या गलती की है कि ऐसा नहीं पूछ सकते। बस इतने जीव मोक्ष चले जाएंगे, वे बेचारा नहीं जा पाएगा। उसके साथ पक्षपात हुआ है, किसने पक्षपात किया है, स्वभाव ही उसका ऐसा है। अब उल्टा क्यों ना कि अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा, मैंने संसार नहीं छोड़ना पड़ेगा उसे। देखो उसको ये अधिकार है कि वो हमेशा रहेगा, अब हम तो बेचारे छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। बोलो ये क्यों कहते हो कि हमें अधिकार है कि हम चले जाएंगे छोड़ के। यदि ये भी तो वो हो सकता है ना, उसका स्वभाव है भाई साहब। स्वभावो अतर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, नहीं तो कहीं अंत ही नहीं आएगा। काय में क्यों 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 क्यों, कहाँ तक क्यों क्यों लगाते जाओगे, है ना। देखो आलू में अनंत जीव हैं, क्यों है साहब, आलू में है और लौकी में नहीं है, क्यों नहीं है साहब, लौकी में भी होना चाहिए।